अपनी लाइफस्टाइल में कुछ छोटे छोटे चेंजेस लाते हैं जिससे सही सोचना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत जरूरी है। वैसे तो ये हमेशा ही जरूरी था, लेकिन अब की सिचुएशन में, इस एपिडेमिक के बाद, जब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, बाहर बाहर तो ठीक होना ही है। सब इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक तो होना ही है। लेकिन जब तक ये बात अभी है, अगर हमने अपने मन का ध्यान नहीं रखा तो बात ठीक हो जाएगी, लेकिन तब तक मन पर कमजोरी आ जाएगी। दैट्स समथिंग वी नीड टू टेक केयर ऑफ। बात को ठीक होने में कुछ दिन या कुछ महीने लग सकते हैं, कुछ महीने तो ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन अगर मन का ध्यान नहीं रखा तो वो कुछ महीनों में यहाँ की शक्ति घट जाएगी ना। तो इसलिए अब इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना, मतलब अपनी सोच को सही रखना, हमेशा जरूरी था, अब तो बहुत जरूरी है। नाउ इट्स लाइक, लेट्स से इट्स कंपल्सरी। ये हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा अब। जैसे खाना खाना जरूरी है। कोई कितने दिन रह सकता है बिना खाना खाए? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन? कितने दिन रहेगा बिना कुछ खाए, बिना पानी पिए, बिना सोए? कितने दिन? हम सिर्फ थोड़े दिन अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हैं, आफ्टर दैट शरीर पर असर आ जाएगा। इसी तरह अब कितने दिन हम रह सकते हैं डर के साथ, चिंता के साथ, एक इनसिक्योरिटी के साथ? कितने दिन क्रिएट करेंगे? अगर अब इसको ठीक नहीं किया तो इस पर असर आ जाएगा, इसके ऊपर घाव ना पड़ जाए कोई, और हमारे ऊपर जो असर आएगा वो हमारे परिवार पर आ जाएगा, वो आपके बच्चों पर आ जाएगा, और वो तो हम करना नहीं चाहते। हम अपनी बिल्डिंग को बहुत सुंदर बनाना है हमने, तो फाउंडेशन पर ध्यान। तो अपने आप को एक छोटी सी गिफ्ट दीजिए आज, कि आप 1 घंटे का समय, अब सोचिएगा नहीं कि समय नहीं है, ये मत कहना कभी भी, क्योंकि ये भी एक गलत थॉट हो जाती है। हमारे थॉट से हमारा भाग्य बदल जाता है। अपने आप को 1 घंटे का समय अपने इस फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें रोज देना ही देना है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग तो सही सोच, सही सोच तो खुशी और सेहत। तो इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 1 घंटे का समय हमें अपने आप को देना है। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं अपनी लाइफस्टाइल में जो हम चेक कर लेते हैं अभी। हमारे थॉट्स का सोर्स क्या है? क्योंकि कई बार हम पॉजिटिव सोचना चाहते हैं, हमें मालूम भी है कि ये ही सोच राइट है, फिर भी एक बार सोचते हैं, फिर पुराने सोचने के तरीके पे चले जाते हैं। तो व्हाई इज इट कि हम सही सोचना चाहते हैं और फिर भी नहीं सोच पाते हैं? हमारी सोच का सोर्स क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ आवर थॉट्स? यहाँ जो क्रिएट हो रहा है, इसका सोर्स 3 चीजें हैं। एक, हमारा बिलीफ सिस्टम, मतलब हमारी मान्यता क्या है जीवन के बारे में। दूसरा, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट में जो हुआ होता है वो यहाँ पड़ा होता है। अगर हम उसको चेंज नहीं करते, मतलब उसको हील नहीं करते, ठीक नहीं करते, तो फिर उसी में से थॉट प्रोसेस चलती जाती है। आप कभी भी चेक करो, पास्ट में अगर कुछ हुआ हो आपके साथ, अगली बार जब भी कोई बात आएगी आप उसी तरह से सोचेंगे, पिछली बार जैसा हुआ था वैसा ही सोचना शुरू करेंगे। तो पास्ट एक्सपीरियंसेस का हमारी थॉट्स पर बहुत असर पड़ता है। पहला जो था बिलीफ सिस्टम, दूसरा जो है पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो बिलीफ सिस्टम मतलब, सपोज हम मानते हैं कि लाइफ इज अ कंपटीशन, ये एक बिलीफ सिस्टम है। सच है कि नहीं वी डोंट नो, हमें चेक करना होगा। नॉर्मल है कि नहीं ये भी हमें चेक करना होगा, क्योंकि नॉर्मल तो वो होगा जो कंफर्टेबल फील होता है। हमने एक बिलीफ सिस्टम कहीं से सुना, अपना लिया उसको, कि लाइफ इज अ कंपटीशन, बचपन से अपना लिया, अभी तक रेस में भाग ही रहे हैं। हमेशा किसी ना किसी के साथ रेस में हम भाग ही रहे हैं, और जितना हम रेस में भाग रहे हैं उतना तनाव, उतना ईर्ष्या, उतना असंतुष्टता, डिसकंटेंटमेंट, और उसी का असर फिर शरीर पर बीमारियां, रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब का जो कारण है वो था एक बिलीफ सिस्टम, लाइफ इज अ कंपटीशन। अगर हम इस बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हैं, लाइफ इज माई जर्नी, ये मेरी यात्रा है। जैसे 2 गाड़ियां रोड पर जा रहे हैं,
वो दोनों की एक यात्रा है, दोनों की जर्नी है। आराम से चला रहे थे दोनों, दोनों की गाड़ियों की कैपेसिटी भी अलग अलग थी, चलाने का तरीका भी अलग अलग था, दोनों आराम से चला रहे थे। लेकिन अगर चलाते चलाते किसी ने थॉट क्रिएट की, रेस करते हैं, तो उसके आगे की तो जर्नी बदल जाएगी सारी। तो लाइफ इज अ जर्नी जो मुझे अपने तरीके से, अपने वैल्यूज एंड सिस्टम्स, अपनी स्पीड से, अपने परिवार और काम को साथ लेते हुए मुझे चलानी है, अपने संस्कार और अपने कर्मों अनुसार। अब ये दो बिलीफ सिस्टम है, लाइफ इज अ कॉम्पिटिशन, लाइफ इज अ जर्नी एज पर माई संस्कार एंड कर्म। अब दोनों में से कौन सा सही है वो तो हमें एक्सपेरिमेंट करके ही पता चलेगा। तो इसलिए बिलीफ सिस्टम से सोच बनती है और सोच से भाग्य बनता है। थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी। तो बिलीफ सिस्टम राइट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हेल्दी नहीं, क्लीन नहीं, उनको हमें चेंज करने की जरूरत है। यहाँ हम पास्ट को नहीं चेंज कर सकते, लेकिन पास्ट के बारे में हमने जो रिकॉर्ड करके रखा है उसको हम जरूर चेंज कर सकते हैं, वो हीलिंग हमारी हो सकती है। और थर्ड सोर्स ऑफ थॉट्स, बिलीफ सिस्टम, पास्ट एक्सपीरियंसेस, थर्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं, ये तीन चीजें हमारी थॉट्स का सोर्स है। इसीलिए मीडिया का रोल आज कितना इंपॉर्टेंट है। मीडिया मतलब जो दुनिया सुनती, पढ़ती और देखती है। मीडिया का हर लाइन, हर प्रेजेंटेशन दुनिया की सोच बना रहा है, लोगों का नजरिया बना रहा है, लोगों के संस्कार बना रहा है और संस्कारों से उनका संसार बना रहा है। तो मीडिया में कितनी पावर है। तो इसलिए इंफॉर्मेशन का बहुत ध्यान रखना है। तो सुबह सुबह का 1 घंटा हमें अपने लिए रखना जरूर है, ताकि इस फाउंडेशन को हम सुबह सुबह 1 घंटे में स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं अच्छे से। एक छोटी सी आदत को चेंज करते हैं। आदत है, हम नहीं बनाई है, थोड़े दिन लगेंगे, लेकिन आदत चेंज करना बहुत इजी है। सबसे पहली आदत, हम उठते ही पहले फोन को देख लेते हैं। जैसे हमने फोन को देखा, ज्यादा नहीं देखा, ऐसे नहीं कि हम सुबह कोई 1 घंटा फोन के साथ बैठे थे, बहुत कुछ है सुबह सुबह करने के लिए, लेकिन बस 5 मिनट ऐसे 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 करके 5 मिनट देख लिया। लेकिन वो 5 मिनट देखने से भी हमने क्या किया, दुनिया की बातों को यहां भर दिया। क्योंकि न्यूज देखी, सोशल मीडिया देखा, काम से रिलेटेड कोई ईमेल या मैसेज आई थी वो देखा, जो सारी चीजें ऐसे चेक की, तो हमने दुनिया को यहाँ कंज्यूम कर लिया। जब हमने दुनिया को सुबह सुबह यहाँ भर दिया, तो फिर दुनिया की जो इमोशंस है, दुनिया में जो बातें हैं, वो ही क्वालिटी ऑफ इमोशंस यहाँ चलनी शुरू हो जाती है। ये मन एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह है, सुबह सुबह ये बिल्कुल साफ होता है, इसकी अब्जॉर्प्शन पावर, ग्रहण शक्ति बहुत हाई होती है। सुबह के 2 घंटे हम इस पर क्या डालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम 2 नहीं तो 1 घंटा हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। सारा दिन के 2 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 घंटा सुबह उठते ही पहला घंटा, एंड दूसरा सोने से पहले आखिरी घंटा। जो फर्स्ट लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, सुबह का पहला घंटा, वो सारा दिन की सोच का निर्माण करेगी। जो लास्ट लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, लास्ट सोने से पहले 1 घंटा, वो सारी रात वो थॉट्स चलेंगे। तो ये दोनों टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमने प्योर, पावरफुल, राइट एंड पॉजिटिव सोचना शुरू करना है। अब अगर सुबह सुबह दुनिया को यहाँ कंज्यूम कर लेंगे, तो उसकी जो क्वालिटी, वही हमारी थॉट्स की क्वालिटी बन जाएगी। सिर्फ 1 महीने के लिए करके देखिएगा कि सुबह सुबह 1 घंटा हम फोन को नहीं देखते हैं। सुबह उठते ही पहले हम परमात्मा का शुक्रिया करते हैं, ग्रैटिट्यूड, ताकि सुबह दिन की शुरुआत हायर फ्रीक्वेंसी शुक्राना से होगी, ग्रैटिट्यूड से होगी। फिर कुछ श्रेष्ठ संकल्प अपने लिए बना लीजिए, जो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हो, वो संकल्प आप सुबह सुबह कीजिए। एंड जीवन में हो मतलब पहले यहाँ हो कि हम क्या होना चाहते हैं। तो सिंपल थॉट्स लाइक, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, आई एम अ पीसफुल बीइंग। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, आई एम अ पावरफुल बीइंग।
मेरा शरीर निरोगी है, स्वस्थ है, माई बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी, मेरा परिवार यूनाइटेड है, मेरा काम, सफलता मेरे लिए मेरे काम में निश्चित है, सक्सेस इज सर्टेन फॉर मी। वेरी इंपॉर्टेंट थॉट, मैं परमात्मा की संतान हूँ, परमात्मा का ज्ञान और शक्तियां मेरे पास भरपूर है, परमात्मा की शक्तियों से मैं सुरक्षित हूँ, परमात्मा का हाथ और साथ मेरे पास हमेशा है, आई एम नेवर अलोन। सुबह सुबह कुछ वेरी हाई एनर्जी, जस्ट 8 to 10 वेरी हाई एनर्जी थॉट्स इवन बिफोर यू गेट आउट ऑफ बेड, अपने बिस्तर से बाहर निकलने से पहले भी, क्योंकि जब तक हमने उस समय कुछ श्रेष्ठ चिंतन यहाँ नहीं दिया तो ये उठते ही फिर सारा दिन के बारे में पहले सोचना शुरू कर देगा, और फिर ये अंदर अपना चिंतन, स्व चिंतन न करके बाहर दुनिया का चिंतन करना शुरू कर देगा। तो सुबह सुबह थोड़ा सा इसको अच्छी सी सोचने की खुराक दे दीजिए। फिर आधा 1 घंटा स्पिरिचुअल स्टडी, ब्रह्मा कुमारीज में हम 1 आवर स्पिरिचुअल स्टडी करते हैं सुबह सेंटर पर आकर, क्योंकि वो 1 आवर हमारे सारा दिन के सोचने के तरीके को चेंज करता है। तो सुबह आप शुरू कीजिए, चाहे आधे घंटे से शुरू कीजिए, कि सुबह 30 मिनट्स स्पिरिचुअल स्टडी, विच मीन्स परमात्मा का ज्ञान, जिसमें डिविनिटी है, प्योरिटी है, पावर है, कंपैशन है, एक्सेप्टेंस है, फॉरगिवनेस है, लेटिंग गो, रिस्पेक्ट, यूनिटी, सब कुछ जो हम संसार में देखना चाहते हैं, उस सब कुछ को पहले हमें संस्कारों में बनाना है, और संस्कारों में बनाने के लिए पहले हमें उसको अंदर भरना पड़ेगा। संस्कार नहीं बनेंगे जब तक हम उस बातों को अंदर नहीं भरेंगे। तो सुबह 30 to 60 मिनट्स ऑफ स्पिरिचुअल स्टडी, और फिर परमात्मा के साथ कनेक्शन। राजयोग मेडिटेशन मीन्स अ पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड। भगवान के साथ अपनी बात करें, अपने दिन की बातें करें, आज सारा दिन में क्या करने वाले हैं, घर में क्या चल रहा है, वर्क प्लेस पे क्या चल रहा है, सब अपनी पर्सनल बात भी परमात्मा से करें। परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट बने, सरेंडर करें अपने आप को और कहिए मैं आपका इंस्ट्रूमेंट हूँ, आप मुझे यूज कीजिए आज सारा दिन में सबको सुख देने के लिए, सबकी सेवा करने के लिए। तो राजयोग मेडिटेशन परमात्मा के साथ एक बहुत प्यारा सा रिश्ता और परमात्मा की शक्तियों को अपने अंदर भरने का तरीका, इट्स द मेथड, ये एक विधि है ईश्वरीय शक्तियों को यहाँ भरने के लिए। ये जैसे कि एक बैटरी है, इसको जब तक हम पावर हाउस से नहीं कनेक्ट करेंगे, ये बैटरी चार्ज कैसे होगी, और जब तक ये बैटरी चार्ज कैसे नहीं होगी, ये औरों को पावर कैसे देगी। तो इसको चार्ज करना रोज बहुत जरूरी है। सो ये 1 घंटा सुबह अपने लिए रखना बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअल स्टडी एंड मेडिटेशन। स्टडी हमें क्या देगा, राइट वे ऑफ थिंकिंग। मेडिटेशन हमें क्या देगी, पावर टू क्रिएट दैट राइट थिंकिंग। दोनों चाहिए, क्योंकि हम कई बार बोलते हैं पता है मुझे गुस्सा नहीं करना, लेकिन क्या करूं, नहीं होता, गुस्सा आ जाता है। मतलब नॉलेज है लेकिन पावर, तो दोनों चीजें चाहिए। अब उतना ही ध्यान हमें रात को भी रखना है। हम में से मेजोरिटी रात को अच्छा सोते नहीं है, क्योंकि सोने से पहले भी हम मीडिया के साथ है। आप तो सब मीडिया में सेवा ही कर रहे हैं, लेकिन बाहर की सारी दुनिया सिर्फ मीडिया को कंज्यूम भी रात को ही करती है या सुबह कर लेती है। तो सुबह रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले हमें फिर सारी बातों से किनारा हो जाना चाहिए। हमें अपने मन की स्पीड को स्लो डाउन करना होता है। ऐसे नहीं हो सकता बस हम जाकर बिस्तर पर लेट गए और नींद आ जाएगी। थके हुए इतने होते हैं कि नींद आ भी जाती है, लेकिन वो नींद शरीर, द बॉडी गोज टू स्लीप, मन रात को भी सोचता रहता है। और जब हम सुबह उठेंगे तो ऑलरेडी इस मन ने बहुत सारा तनाव रात को भी यहाँ क्रिएट कर लिया होता है, और वो वाइब्रेशंस बॉडी को भी सारी रात मिलती हैं। अगर हम चाहते हैं कि बॉडी हेल्दी हो, तो हमें रात को बहुत मन को साफ करके सोना है, इसमें कुछ बहुत अच्छा डालकर सोना है, ताकि 6 घंटा जब हम सोते हैं, क्योंकि वो 6 घंटे में बॉडी की भी तो हीलिंग होनी है ना, तो वो 6 घंटे में यहाँ से वाइब्रेशंस जो बॉडी को जाए वो बहुत प्योर होनी चाहिए, तब इसकी हीलिंग होती है। तो रात को सोने से पहले 1 घंटा
अपने आप को मीडिया, सोशल मीडिया इससे थोड़ा सा किनारा कर लें और आखिरी 10-15 मिनट फिर से मेडिटेशन, परमात्मा को सारे दिन की बातें बताएं और फिर 10 मिनट स्टडी जरूर करें। लास्ट 10 मिनट सोने से पहले अगर वो प्योर डिवाइन कंटेंट अंदर गया, वो स्पिरिचुअल स्टडी आखिरी 10-15 मिनट में की, तो जो लास्ट बातें रात को सोने से पहले अंदर जाएंगी, वही सोच सारी रात चलेगी। उससे यहाँ भी बनेगा और यहाँ की हेल्थ भी बनेगी। तो ये सुबह का 1 घंटा और रात का 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और सारा दिन में ध्यान रखना कि हम अपने फोन से ऐसे करते करते क्या कंज्यूम कर रहे हैं सारा दिन। कोई हमें कुछ भेजता जा रहा है और हम अपने अंदर डालते जा रहे हैं। Too much content consumption is creating too many thoughts which are not of the good quality. अगर हम अपनी इस ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचने की आदत को खत्म करना चाहते हैं, तो ये फोन से ज्यादा कंज्यूम करने की आदत को हमें खत्म करना होगा। कंटेंट से थॉट्स बनती हैं, सो वी नीड टू टेक केयर कि हम सारा दिन कितना कंज्यूम कर रहे हैं। तो सुबह जो हमने श्रेष्ठ संकल्प क्रिएट किए, those powerful positive thoughts in the morning, तो सारा दिन में रुक कर उनको एक बार रिवाइज कर लेना है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक बहुत ही प्यारा सा मेथड है जिसको हम कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ द माइंड। तो हर घंटे के बाद हम 1 मिनट के लिए पॉज करते हैं। अगर आप चाहें तो ये एक ऐप भी है जो आप अपने मोबाइल पर सेट कर सकते हैं। इसको कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। तो हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट के लिए म्यूजिक बजता है। कुछ ऐप पे तो एक गीत भी बजता है, तो जो आपको अच्छा लगे। तो वो जब म्यूजिक बजता है, इट्स लाइक अ लिटिल अलार्म कि ये हमारा ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम है। तो हम 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठते हैं, फिर मन को बाहर की बातों से किनारा करते हैं। 1 मिनट, ओनली 60 सेकेंड्स। और वो जो सुबह थोड़े से पावरफुल थॉट्स क्रिएट करे थे ना 8-10 वाले, वो उस 1 मिनट में हम वापस रिवाइज करते हैं, रिपीट करते हैं। और ये ट्रैफिक कंट्रोल हम हर घंटे के बाद कर लेते हैं। सुनने में लगता है ना बहुत ज्यादा है, कौन हर 1 घंटे के बाद रुकेगा, लेकिन ये हर 1 घंटे के बाद रुकना, इसमें बहुत शक्ति है। इट्स लाइक द रोड। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, लेकिन आप देखिए इधर से उधर तक जाने में कितने ट्रैफिक सिग्नल्स रास्ते में आते हैं। अब कोई कहे इतनी बार हम रुकेंगे क्या यहाँ से यहाँ जाने में? उस रुकने में ही सेफ्टी है ना। अगर कोई ट्रैफिक सिग्नल ना हो तो इतना जैम हो जाएगा कि वहां तक पहुंचेंगे नहीं, पहुंचेंगे तो देर से पहुंचेंगे और थके हुए पहुंचेंगे। बिकॉज जैम्स बहुत सारे हो जाते हैं जब तक ट्रैफिक सिग्नल बीच में ना हो। इसी तरह सुबह से रात तक, डे आफ्टर डे, ईयर आफ्टर ईयर जीवन जीते जा रहे हैं, रुकते ही नहीं, रुकते ही नहीं, चेक करते ही नहीं, चेंज करते ही नहीं। और सोचो अगर हर घंटे में 1 मिनट के लिए रुक ले तो यहाँ पर कभी जैम नहीं होगा, सर कभी भारी नहीं होगा। 1 घंटे के बाद चेक कर लेते हैं ना, तो सोच को बदलना बहुत इजी हो जाता है। सो ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ द माइंड इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक टू क्रिएट द राइट थॉट्स एंड ऑल्सो टू स्लो डाउन आवर स्पीड ऑफ थिंकिंग। और लास्ट चीज जो हमारी सोच पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है, वो है हमारा भोजन। जैसा अन्न वैसा मन, हम ये जानते हैं, लेकिन हम इसको अभी भी इतना यूज नहीं कर रहे हैं। इसको थोड़े दिन के लिए एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, जीवन जीने का तरीका ही बदल जाएगा। जैसा अन्न वैसा मन, मतलब एज इज द फूड सो इज द माइंड। लाइन तो ये होनी चाहिए थी ना, जैसा अन्न वैसा तन। हमने तो सोचा हम खाना अपने शरीर के लिए खा रहे हैं, लेकिन लाइन क्या है? जैसा अन्न वैसा मन। सो फूड हैज एन इफेक्ट ऑन द वाइब्रेशंस ऑफ आवर माइंड। तो हमारा भोजन की वाइब्रेशन बहुत सही होनी चाहिए। एक तो हम सात्विक भोजन खाएं। हमें पता है तामसिक भोजन की वाइब्रेशंस, नॉन वेजिटेरियन की वाइब्रेशन में ही हिंसा है, नफरत है, गुस्सा है, डर है, मृत्यु है। ये खाना हमारे मन के लिए सही नहीं। हाँ, ये हो सकता है ये इसके अंदर प्रोटीन्स है, तो हमारे शरीर के लिए वो प्रोटीन्स मिलते होंगे। बाकी शरीर के लिए भी वो हेल्दी है कि नहीं, इस पर भी सोचने की जरूरत है। लेकिन मन के लिए तो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, क्योंकि वाइब्रेशन ठीक नहीं है। तो सात्विक भोजन स्वीकार करें। और सात्विक भोजन
घर का खाना, क्योंकि घर में बड़ी शांति से, प्यार से खाना बनता है। कभी आपने देखा है बाहर खाना कैसे बन रहा होता है? चिल्ला रहे होते हैं, जोर जोर से बोल रहे होते हैं, ये दे वो दे, ऐसा कर वैसा कर। एक अलग ही एनर्जी होती है वहां के खाने में। आप मंदिर और गुरुद्वारे में देखा है खाना कैसे बनता है? वहां भी खाना बन रहा है, वहां भी खाना बन रहा है। एनर्जी कितनी अलग होती है। तो जो मंदिर गुरुद्वारे में खाना बनता है वो शांति से बनता है, वो परमात्मा की याद में बनता है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वो सेवा भाव से बनता है। तो उसकी वाइब्रेशंस कौन सी गई? एक तो परमात्मा की याद के गीत, परमात्मा की में जो व्यक्ति है उसका मन याद में खाना बना रहा है और सेवा भाव से खाना बना रहा है, तो वो हमारे लिए प्रसाद बन जाता है। वहां का पानी हमारे लिए अमृत बन जाता है। हम लंगर कितने प्यार से स्वीकार करते हैं, तो वो भी खाना बन रहा है। दूसरा, जो हम खरीद कर खाना खाते हैं, सबसे पहली चीज वो कमाने के लिए बनता है। ठीक है, वो किसी का बिजनेस है, हाँ किसी के लिए बहुत जरूरी है, तो उसको बाहर का खाना खाना पड़ता है, कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। इसीलिए तो ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था ना, ताकि लोगों को कंफर्ट दिया जाए जब वो ट्रैवल कर रहे हैं या कोई मजबूरी है। लेकिन हमने तो आजकल ऐसे ही बाहर खाना खाना शुरू कर दिया। कुछ भी नहीं तो हम बाहर का खाना ऑर्डर करते रहते हैं। बाहर का खाना प्रॉफिट के लिए बन रहा है। अगर परमात्मा की याद में सेवा के लिए बना हुआ खाना प्रसाद बनकर मन को सुकून देता है, तो प्रॉफिट के लिए बना हुआ खाना भी मन पर कुछ प्रभाव डालता होगा। ये तो सोचना चाहिए। और दूसरा, जो बना रहे हैं, जिस वातावरण में बना रहे हैं, काम पूरा करने के लिए बना रहे हैं, कहीं शोर मच रहा है, कहीं जल्दी जल्दी बना रहे हैं, इतना सारा खाना बनाना है उनको, इट्स अ वेरी डिफरेंट एनर्जी, ऑल टुगेदर डिफरेंट एनर्जी। तीसरा, घर का खाना। तो घर का खाना जहां तक हो सके खुद भी और परिवार को भी घर का खाना खिलाना चाहिए, लेकिन घर में भी बड़े प्यार से खाना बनाना चाहिए। मजबूरी से कभी खाना नहीं बनाना, गुस्से में खाना, उदास मन में खाना, उसको सात्विक भोजन नहीं कहेंगे। घर में प्रसाद बना सकते हैं, परमात्मा की याद के गीत चलने दे रसोई घर में, और परमात्मा को याद करते हुए, वो अच्छे अच्छे संकल्प करते हुए अगर आप खाना बनाएंगे, तो घर में भी खाना प्रसाद और पानी अमृत बन जाएगा। और फिर वो भोजन को स्वीकार करने से पहले, मतलब वो सबके लिए आ गया खाना, उसको स्वीकार करने से पहले, भोजन शुरू करने से पहले बचपन से हमें सिखाया था, परमात्मा को याद करके खाना खाओ। मतलब हाई एनर्जी के वाइब्रेशंस उस खाने में देकर फिर उस खाने को स्वीकार करो। आज हम टीवी का रिमोट कंट्रोल उठा लेते हैं खाने को देखकर, अच्छा टाइम मिला रिलैक्स करते हैं तो टीवी ऑन कर लेते हैं। खाना कोई साइड की चीज नहीं है कि टीवी देखते हुए, गाड़ी चलाते हुए, बिजनेस की मीटिंग करते हुए बस खाना खा लिया, पढ़ाई पढ़ते हुए। कांट बी डूइंग एनीथिंग एल्स व्हाइल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिस। खाना एक एनर्जी है जो हमारे मन को शक्ति देता है, हमारे शरीर को शक्ति देता है। खाने को बहुत प्यार से, श्रद्धा भावना से और हाई वाइब्रेशन की एनर्जी से फिर खाना चाहिए। तो कोई टीवी और फोन नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई प्रॉब्लम की डिस्कशन भी नहीं, कोई बिजनेस की कॉन्वर्सेशन भी नहीं, जब खाना खा रहे हैं तो परमात्मा की याद में वो हाई एनर्जी थॉट्स उस खाने में देके, उस खाने को एनर्जाइज करके हम वो भोजन स्वीकार करेंगे। तो जैसा अन्न वैसा मन। तो जो हम सुन रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो ये 5 चीजें हैं ना जो अंदर जानी है। जब ये पांचों चीजें प्योर होंगी, पावरफुल होंगी, हाई एनर्जी वाइब्रेशंस की होंगी, तो हमारी हर सोच, क्योंकि ये 5 चीजें हमारी सोच बनाती है, तो हमारी हर सोच राइट होगी, क्लीन होगी, पॉजिटिव होगी। और जब वो होगी, जब हर थॉट यहाँ सही होगी, तो यहाँ हैप्पीनेस क्रिएट होगी, यहाँ हेल्थ क्रिएट होगी, रिश्तों में हार्मनी होगी, और इस सृष्टि पर हेवन होगा। सो हैप्पीनेस, हेल्थ, हार्मनी एंड हेवन ऑन अर्थ के लिए थोड़ा सा अपना ध्यान रखना शुरू कीजिए। 1 घंटा अपने लिए रखिए स्पिरिचुअल स्टडी और मेडिटेशन की प्रैक्टिस के लिए। अभी तो शायद आप सेंटर पर नहीं जा पाएंगे क्योंकि लॉकडाउन भी है,
लेकिन जब लॉकडाउन खुल जाएगा और सेंटर्स पर आना जाना अलाउड हो जाएगा, तो आप जहां रहते हैं आपके नजदीक ब्रह्मा कुमारीज राजयोगा मेडिटेशन सेंटर है। सेंटर पर बहन भाई हमेशा सेवा पर अवेलेबल हैं। बस 1 घंटे का टाइम निकालिए 1 हफ्ते के लिए, 7 days 1 hour डेली। और जो आपके नजदीक सेंटर हो, जहां आप रहते हैं, विद इन 3 to 4 किलोमीटर सेंटर जरूर होगा। आपके नजदीक के सेंटर पर अपनी कन्वीनियंट डेट, कन्वीनियंट टाइम पे जाकर 7 days 1 hour डेली ये मेडिटेशन जरूर सीखेगा। अब की परिस्थिति के अनुसार ये मत कहिएगा कि टाइम नहीं है, क्योंकि अब टाइम नहीं, अब शक्ति की जरूरत है। और जब शक्ति होगी तो टाइम तो पहले से भी ज्यादा अपने पास आ जाएगा। तो ये गिफ्ट अपने आप को जरूर दीजिएगा कि परमात्मा का ज्ञान और परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ के पावर फॉर हैप्पीनेस, हेल्थ, हार्मनी एंड हेवन ऑन अर्थ।